नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। ये वक्त है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल डूबती दिल्ली पर है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर दोपहर 3 बजे ही खतरे के निशान के पास पहुंच चुका है। हथनीकुंड बैराज से हर 2 घंटे से 2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। केजरीवाल सरकार 100 बोट्स के साथ लोगों को हटाने, उनको निकालने की तैयारी में है। करीब 30,000 लोगों को निकालना है क्योंकि हथनीकुंड के से छोड़ा गया पानी 48 घंटे में दिल्ली पहुंचने वाला है। दिल्ली में खतरे के निशान के करीब यमुना पहुंच चुकी है। जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है, जिसके बाद सरकार की पूरी तैयारी है कि निचले इलाकों में राजधानी दिल्ली के जो लोग रहते हैं उनको जल्द से जल्द सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा सके। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आपको बता दें, एक तरफ सरकार की तैयारी है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में बारिश हो जाए तो क्या हालात होंगे ये बताना मुश्किल नहीं। मौसम विभाग ने पहले ही ऑरेंज अलर्ट जारी कर रखा है। थोड़ी देर पहले ही दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली में बाढ़ के हालात के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की है, क्योंकि इससे पहले दिल्ली में पिछले 2 दिनों में 41 साल की रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। तकरीबन आधी दिल्ली डूब सी गई है। सड़क पर आने जाने वालों ने जो मुसीबत झेली है वो वही समझ सकते हैं, लेकिन जिसने भी न्यू इंडिया की राजधानी को यूं नाले नालियों के पानी में डूबते उतराते देखा, उनके सपनों को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की बदहाली के लिए जिम्मेदारी का ठीकरा राजनीतिक दल एक दूसरे पर फोड़ने लगे हैं। बीजेपी ने तो केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी शुरू कर दिया कि दिल्ली के नाला सफाई में घोटाला हो गया है। उधर केजरीवाल सरकार का कहना है कि बारिश बहुत ज्यादा हो गई, इसीलिए दिल्ली डूब रही है। दर्शकों की जानकारी के लिए यह बताना जरूरी है कि दिल्ली में अंग्रेजों के जमाने का ड्रेनेज प्लान है, जिसमें 1976 के ड्रेनेज सिस्टम से जल निकासी की व्यवस्था हो रही है आज भी। और इस सूरत में अभी दिल्ली के नाले नालियां एक दिन में 50 मिलीमीटर बारिश ही झेल सकते हैं, लेकिन शनिवार सुबह से ही रविवार सुबह तक 24 घंटे में 153 मिलीमीटर बारिश हुई है तो दिल्ली दरिया से दिखने लगी। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या केजरीवाल सरकार की नाकामियों के कारण दिल्ली डूबी या डूब रही है? क्या दिल्ली को डूबने से बचाने में पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, दिल्ली जल बोर्ड जैसे जिम्मेदार संस्थान नाकाम रहे हैं? क्या दिल्ली को डूबने से बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ केजरीवाल सरकार की ही है? ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। दिल्ली फिर डूबी, ऐसी डूबी कि दरिया ही बन गई। कनॉट प्लेस डूबा, आईटीओ चौक डूबा, मोती नगर से लेकर निजामुद्दीन तक, नेहरू प्लेस से लेकर मुनिरका तक, धौला कुआं, रोहिणी, बुराड़ी, भोगल, जंगपुरा, मयूर विहार, मतलब जहां डूबती थी वहां तो डूबी ही, जहां नहीं डूबती थी वहां भी डूबी। प्रगति मैदान की सुरंग तो ऐसी डूबी कि दिखनी ही बंद हो गई। मतलब उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम 2 दिनों के अंदर पूरी दिल्ली झील बन गई। कहीं 2 फीट पानी, कहीं 4 फीट, कहीं पूरा सैलाब ही सड़क पर था। कहीं मोहल्ले डूब गए तो कहीं पौष कॉलोनियां डूब गईं। बस इतना समझ लीजिए कि इस बार संतरी से मंत्री तक सबका हिसाब बराबर का था, सब डूब रहे थे। सीएम केजरीवाल ने कह रखा था सारे इदारे सड़क पर उतर जाएं, तो उनके मंत्री खुद पहले ही दिन डूबी सड़कों पर उतर पड़े। लेकिन सरकार और मंत्रियों की 2 दिनों तक जीतोड़ कोशिश के बावजूद न पानी घटा न बारिश थमी। बारिश में 41 साल का रिकॉर्ड टूटने लगा तो दिल्ली वालों की सियासत का सब्र भी दरकने लगा। लड़ाई सोशल मीडिया पर शुरू हुई। पब्लिक ने कहा सिस्टम ने डुबोई दिल्ली, बीजेपी वालों ने कहा केजरीवाल ने डुबोई दिल्ली, कांग्रेस वालों ने कहा दोनों ने डुबोई दिल्ली, केजरीवाल ने कहा कुदरत ने डुबोई दिल्ली। उन 24 घंटों में 153 mm बारिश हुई है। अब कुदरत ही गुनाह करे तो सियासत गुनहगार कैसे? कहा तो एक दिन में 50 मिलीमीटर बारिश के हिसाब से इंतजाम किया गया है। ऊपर से 3 गुनी बारिश हो जाए तो दिल्ली को तो डूबना ही था। और दिल्ली की बिसात ही क्या, जब चीन से लेकर जापान तक डूब जाएं, अमेरिका से लेकर रूस, स्पेन सब हार कर बैठ जाएं, तो दिल्ली तो फिर भी दिल्ली ही है। लेकिन दिल्ली की ऐसी दुर्गति हो और सियासत हार जाए, सवाल नहीं उठता। चंद घंटों के लिए बारिश थमी नहीं कि बीजेपी वाले सड़क पर थे। केजरीवाल सरकार पर नाली सफाई में घोटाले के आरोपों पर विरोध का झंडा बुलंद हो चुका था।
सवाल नाजायज भी नहीं थे। दिल्ली में सरकार केजरीवाल के, विधायक केजरीवाल के, मेयर केजरीवाल के, पार्षद केजरीवाल के, पीडब्ल्यूडी से लेकर एमसीडी तक, जल बोर्ड से लेकर फ्लड इरिगेशन तक, सब कुछ तो केजरीवाल सरकार का है। फिर भी वक्त पर नाले नालियां तक साफ नहीं हो पाई। 28 जून तक नाले नाली की सफाई पूरी होनी थी। पता चला कि जुलाई शुरू होने तक 68% ही काम हो पाया। 4 फीट से ऊंची नालियां एमसीडी को साफ करनी थी, वो नहीं हो पाई। बीजेपी कह रही है कि जब वो एमसीडी में थे तो 20 जून तक नालियां साफ हो जाती थी, लेकिन इस बार तो हाल ये है कि 2 दिन बारिश हुई तो 54 जगहों पर सड़कों पर इतना पानी जमा हो गया कि ट्रैफिक मुश्किल हो गया। जबकि अब तक पीडब्ल्यूडी ने दिल्ली में 13 ऐसे ठिकाने ही चिन्हित कर रखे थे जहां पानी जमा होता है। हालांकि पानी निकास के लिए वाटर पंप से लेकर तमाम उपाय किए जाते रहे हैं, वही फिर से आजमाए जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली का डूबना बंद नहीं हुआ। जानकार बताते हैं कि दिल्ली में मुख्य 3 बड़े ड्रेनेज सिस्टम हैं, नजफगढ़, ट्रांस यमुना और बारापूला। इनमें दर्जनों छोटे नाले मिलते हैं और उन नालों में सैकड़ों 4 फीट ऊंची नालियां। ये ड्रेनेज प्लान अंग्रेजों के जमाने का है और सिस्टम 1976 का, लेकिन 1976 में दिल्ली की आबादी 60 लाख थी, आज 2.5 करोड़ है। हालांकि दावा है कि दिल्ली में 2021 और 2041 मास्टर प्लान पर काम हो रहा है, लेकिन एक्सपर्ट कहते हैं कि उसमें भी पानी निकासी का प्लान नहीं है। तो वाक्य ये है कि 2021 मास्टर प्लान और 2041 का आ रहा है। पिछले 5 साल पहले जब डीडीए ने कुछ चेंजेस किए थे, आपको याद होगा एफएआर वगैरह के, मैंने तब भी इस पर सुझाव दिए थे वहां जाके। और अभी भी 2041 के मास्टर प्लान के लिए मैंने कहा था कि वाटर के जो है एवोकेशन प्लान अलग से बनना चाहिए और उसके लिए बहुत, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसके लिए वो करनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से कोई सुनवाई हुई नहीं। दिल्ली में जल जमाव की समस्या को करीब से समझने वालों का मानना है कि दिल्ली के डूबने के कुछ बड़े कारण हैं। मसलन दिल्ली में बड़े नाले यमुना में मिलते हैं। यमुना में पानी बढ़ते ही नालों से पानी निकासी बंद हो जाती है, जल जमाव शुरू होता है और उस निकासी का प्लान अभी तक नहीं बनाया जा सका है। ऊपर से हालात तब और खराब हो जाते हैं जब दिल्ली में अवैध कॉलोनियों की बस्तियां बसती जा रही हैं। आज तक ब्यूरो। जलमग्न होती दिल्ली पर आपदा में अवसर देखने का काम भी क्या सियासी पार्टियों की ओर से किया जा रहा है? एक दूसरे पर उंगली उठाएंगे तो दिल्ली से पानी का बहाव इसको कम कब कर पाएंगे? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा करेंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। शहजाद पूनावाला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। अलका लांबा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कुलदीप कुमार जी, आप विधायक हैं और आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं आईएमडी के डीजी, फॉर्मर डीजी एलएस राठौर साहब। आप सभी का स्वागत है। लेकिन सबसे पहले कुलदीप जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, अब तो सारी ताकत आप ही लोगों के पास है, ऐसे में दूसरों पर उंगली उठाकर अपनी जिम्मेदारी से क्या भाग सकती है आम आदमी पार्टी? राजधानी दिल्ली में अगर इस तरह के हालात बने हुए हैं तो जिम्मेदारी और जवाबदेही तो आप ही लोगों की बनती है। कुलदीप जी। देखिए चित्रा जी, दिल्ली के अंदर जो बारिश हुई है ये 40 साल का रिकॉर्ड टूटा है। 40 साल में पहली बार इतनी बारिश हुई है। लगभग 153 मिलीमीटर के आसपास बारिश दिल्ली के अंदर हुई है, जो अप्रत्याशित है। और दिल्ली का जो सिस्टम है वो इतनी बारिश को झेलने के लिए सिस्टम नहीं है। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि आज भी, कल भी, परसों भी दिल्ली के सारे मंत्री, दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी लगातार बैठक ले रहे हैं। दिल्ली के सारे मंत्री रोडों के ऊपर हैं, दिल्ली के सारे विधायक, दिल्ली के सभी हमारी मेयर, पार्षद, पूरा सब कुछ, सारे लोग जमीन के ऊपर हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ये जो बारिश लगातार दिल्ली के अंदर इतनी ज्यादा उसमें हो रही है उसको ठीक किया जाए। लेकिन मैं कोई ये आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है, हम सबको मिलके इससे आगे बढ़ना है क्योंकि ये बारिश जो है बहुत ज्यादा हुई है। लेकिन ये यहां पे केवल दिल्ली के अंदर ऐसा नहीं है, दिल्ली का एनडीएमसी का एरिया है। भारतीय जनता पार्टी इस पे आज राजनीति कर रही है। हम लोग जनता के बीच में जाके मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। मुझे लगता है बीजेपी को गंदी राजनीति से बाहर जाना चाहिए और उनको भी जनता के बीच में जाके काम करना चाहिए। एनडीएमसी का इलाका है। मैं कल देख रहा था इंडिया गेट के ऊपर इतने 1000 करोड़ रुपए लगाए गए, पूरे में इतना बारिश का पानी भरा हुआ था। जो टनल जिसका उदाहरण प्रधानमंत्री जी ने किया था वो पूरी बारिश के डूबने के कारण बंद कर दी गई। तो ये पूरा का पूरा एक ऐसा है कि हम इस पर किसी को आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा सकते हैं। गुड़गांव देख लीजिए, नोएडा देख लीजिए, बनारस
देख लीजिए, पूरा देश के अंदर जहां बारिश हो रही है वहां सिस्टम, क्योंकि जब आप कुछ चीजों की आपको संभावना ना हो और उससे ज्यादा हो जाए तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सिस्टम में दिक्कतें आती है। लेकिन हम लोग इससे लड़ाई लड़ने के लिए खराब हो तो आप इसके अगल लिए बगल के राज्यों का एग्जाम्पल देखकर सामने बताइए कि यहाँ पर हालत खराब है तो दिल्ली में ऐसा होगा ही। दिल्ली देश की राजधानी है, दुनिया भर की नजर इस पर बनी रहती है। आप कह रहे हैं एनडीएमसी वाले इलाके को देखिए, पहले आपके इलाके में क्या हाल है, अच्छा एग्जाम्पल दीजिए, फिर उसके बाद उनके एनडीएमसी पर मैं आ जाऊंगी सवाल पूछने। चित्रा जी मैंने तो कहा कि लगातार पीडब्ल्यूडी के पंप काम कर रहे हैं, एमसीडी के पंप लगाए गए हैं, दिल्ली के सारे मंत्री, आम आदमी पार्टी के सारे नेता जमीन के ऊपर है, सारे विधायक पार्षद जमीन के ऊपर है। हम तो जनता के बीच में जाकर काम कर रहे हैं, पानी को निकलवाने का काम कर रहे हैं। और होता क्या है कि जैसे ही होता क्या, बारिश ज्यादा लगातार होती है, लेकिन जैसे ही बारिश रुकती है 1.5-2 घंटे में सड़कें क्लियर हो जाती हैं, वहां से जलभराव ज्यादा संख्या में कम हो जाता है। जहां पर रह जाता है वहां पंपिंग लगा के उसको किया जाता है। तो आरोप प्रत्यारोप का काम नहीं करना चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि ये मुसीबत का समय हम सबको मिलकर इससे आगे बढ़ना। मेरा किसी पे ब्लेम करना, किसी राज्य को दिखाना मेरा वो काम नहीं, लेकिन मैंने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी आज पे गंदी राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी इस पर गंदी राजनीति कर रही है क्या शहजाद पूनावाला जी? और डूबती हुई दिल्ली पर सियासत करने का मौका भी मिल गया है क्या बीजेपी को? देखिए, सबसे पहले जो इतनी ज़्यादा बारिश आई है उसके वजह से जो जल प्रलय के हमें तस्वीरें पूरे देश भर में और खास करके नॉर्थ इंडिया में दिखाई दे रहे हैं, उत्तर भारत में दिखाई दे रहे हैं, तो हम सभी के प्रति अपनी संवेदना भी प्रकट करते हैं। और सभी के लिए हमने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। हाँ, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के अलावा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी हमारे सभी कार्यकर्ताओं को कहा है कि लोगों की मदद करें। अब आते हैं मुद्दों पर। देखिए, कुदरत की वजह से सब कुछ हो रहा है चित्रा जी, इन्होंने तो कह ही दिया है। और एनडीएमसी बाकी जिम्मेदार है, एनडीएमसी तो पंजाब में भी जिम्मेदार है, एनडीएमसी जयपुर में भी जिम्मेदार होगी, वहां पर भी पानी भर गया है। तो दिल्ली का क्षेत्रफल 1480 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है, एनडीएमसी मात्र 43 स्क्वायर किलोमीटर को देखती है, 1380 स्क्वायर किलोमीटर एमसीडी के पास है। अब जो ये पानी भरा है दरियागंज में, ये पानी भरा है सदर बाजार में, लाजपत नगर, अर्जुन नगर, जीके में, ये इसके लिए क्या एनडीएमसी जिम्मेदार है? मैं 3 या 4 स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। 2020 में आम आदमी पार्टी ने अधिकृत प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था एमसीडी जिम्मेदार है, अगर एमसीडी हमारे पास होगी तो ये जल भराव नहीं होगा। आज क्यों नहीं हो पा रहा है? 2017 में मैनिफेस्टो में आम आदमी पार्टी ने कहा था एमसीडी में सत्ता में आते हैं तो 1 हफ्ते में पूरी डीसिल्टिंग कर देंगे। कितनी डीसिल्टिंग हुई है? मेरे हिसाब से 9 जून तक इन्होंने मात्र 55% डीसिल्टिंग की है, जबकि जब हमारे पास एमसीडी थी तो 1300 किलोमीटर हमने की थी। 2020-21 में वर्ल्ड क्लास ड्रेनेज सिस्टम बनाने का वादा अरविंद केजरीवाल जी ने किया था। 2022 में कंसल्टेंट इसके लिए नियुक्त किए गए थे। इन सारी चीजों पर क्या हुआ इसके बारे में बताइए। और हां, देखिए, दिल्ली में झीलों का शहर बनाने का तो वादा किया था, पर दिल्ली में समुद्र तैयार कर दिया है। सुनिए, आज के ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करेंगे। दिल्ली में बारिशों में ये जो पानी जमा, जगह जगह पानी जमा होने का, सड़कें भर जाने का ये जो सिलसिला है, ये जल्दी आप देखेंगे कि ये खत्म होगा और दिल्ली के अंदर अब जल भराव नहीं हुआ करेगा। खत्म होगा ये सिलसिला, ये इन्होंने वादा दिया था। यमुना की सफाई का भी दिया था, घर घर तक साफ पानी का भी दिया था, घुटनों तक और गर्दन तक पानी आ गया, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के घर तक पानी आ गया। इनके पास दिल्ली सरकार, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली पीडब्ल्यूडी, इनके एनडीएमसी में भी मुख्यमंत्री सदस्य है। तो मुझे बताइए कि अब क्या बाकी है इसको करने के लिए? केवल और मैं एक गंभीर आरोप लगा रहा हूं, जो अलग अलग कमीशंस होती है उस कमीशंस में कंसल्टेंट्स को नियुक्त किया जाता है। आज जो अभी आपके पास डिबेट में आने वाले थे संजीव झा, उन्होंने लास्ट मिनट पुल आउट किया और कुलदीप जी आए। संजीव झा के रिश्तेदार फ्लड डिपार्टमेंट दिल्ली गवर्नमेंट में 1,20,000 की सैलरी पर नियुक्त किए गए थे। उनकी क्या अधिकृत ट्रेनिंग है इस पूरे विषय में? इसका मतलब पूरा का पूरा पैसा और पूरी की पूरी व्यवस्था भ्रष्टाचार करने में। पहले भ्रष्टाचार मग्न हुई दिल्ली, फिर शराब मग्न हुई दिल्ली और जल मग्न हुई दिल्ली। मुझे केवल इसी बात का जवाब दे दीजिए, कितना डिसल्टिंग और अरुण झा, इनकी क्या विशेषता है जिसके लिए उनको भ्रष्टाचार के आप आरोप लगा रहे हैं। लेकिन शहजाद जी, एक सेकेंड, कुलदीप जी मेरी बात सुनिए, सवाल पूछने दीजिए प्लीज। कुलदीप जी आ रही हूँ आपके पास। कुलदीप जी प्लीज, आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं। शहजाद जी, एनडीएमसी का ही एग्जांपल सेट कर देते। छोटी सी जगह पर ही अगर एनडीएमसी यहाँ पर कामकाज कर रही है, फिर पानी नहीं भरना चाहिए था वहां पर। कर्तव्य पथ जैसी जगहों पर अगर जल भराव रहेगा तो फिर आप एक उंगली उनके ऊपर उठाएंगे, 3 के आपके ऊपर इशारा नहीं करेंगी। पॉश इलाकों में अगर जल भराव की स्थिति रहेगी तो फिर बाकी जहां पर बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन है वहां के हालात क्या होंगे, ये बताने की जरूरत तो है नहीं।
देखिए, आप एग्जाम्पल सेट करें जितनी दिल्ली आपके पास है। जी बिल्कुल, अभी मैं इसका जवाब देता हूं। जब से एनडीएमसी काम कर रही है लगातार, ये वाटर पंप्स के भी द्वारा काम कर रहे हैं। कनॉट प्लेस में जैसे पानी भरा, खान मार्केट में जैसे पानी भरा, उसको वाटर पुशबैक मशीन से हटाया गया। ये सारी तस्वीरें हैं। हाँ, अप्रत्याशित बारिश हुई, उसको तुरंत 1-2 घंटे में क्लियर भी किया गया। ये सारी तस्वीरें लेकर आया हूं मैं, आप देख सकते हैं बिफोर और आफ्टर की कनॉट प्लेस की तस्वीरें। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, पर जो एमसीडी और दिल्ली सरकार के तहत इलाके हैं, उनमें 1-2 घंटे के बाद भी पानी क्यों नहीं हटाया गया? अप्रत्याशित बारिश हुई, ये मानने को तैयार हूं मैं, कोई नहीं कह रहा। पंजाब में भी देखिए क्या हो रहा है, जयपुर में भी हो रहा है, हिमाचल में भी हो रहा है। हमारी संवेदना है, ये नहीं कह रहा कि इसको प्रिवेंट किया जा सकता था इतनी बारिश, पर मैं कह रहा हूं 1-2 घंटे में भी हटाया जा सकता था। ये इसलिए नहीं हटा क्योंकि एमसीडी ने ना डीसिल्टिंग की है, और इन्होंने दिल्ली फ्लड बोर्ड में जिस प्रकार के सदस्य भरे हैं, उनकी कोई एक्सपर्टीज नहीं है। मुझे केवल इतना बता दे कितनी डीसिल्टिंग एमसीडी के नालों की हुई है, वो परसेंटेज वाइज बता चढ़ रहा है क्या? ठीक है कुलदीप जी, आप जवाब दीजिए, और एक दूसरे पर टोपी ट्रांसफर की बजाय कम से कम जिम्मेदारी भी लीजिए। आप लोग उससे भाग नहीं सकते हैं। ये अलग अलग हिस्सों की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, दुकानों तक किस तरह से पानी पहुंच चुका है। ये पॉश इलाकों की तस्वीरें हैं, आप देख रहे हैं। अगर मैं सही हूं तो क्या ये कनॉट प्लेस की तस्वीरें दिखा रहे हैं? बहुत अच्छी बात है। ये तस्वीर जरा दिखाइए, हाँ, जरा जिसको दिखाइए। ये कनॉट प्लेस की तस्वीर है, ये शायद कल की तस्वीर है, और उसी के कुछ घंटे बाद ये देख लीजिए, ये जूम कर दीजिए कैमरा पर्सन, ये सारा पानी हमारी एनडीएमसी ने उसको वहां पर निकालने का, ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, काम किया। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं, कल तो मुख्यमंत्री कहां थे वो तो पूछिए उनसे। ठीक है, मैं कल जवाब मुख्यमंत्री दिल्ली में थे, कल मुख्यमंत्री दिल्ली में थे चित्रा जी, ये पहले पूछिए। बोले कुलदीप कुमार जी। देखिए चित्रा जी, पहली बात तो मैंने शुरुआत में ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी इस मुसीबत के समय में दिल्ली वालों के साथ खड़े होने की बजाय, उनके बीच में जाने की बजाय गंदी राजनीति कर रही है। मैंने आपको शुरू में उदाहरण इसलिए दिए कि मुझे पता था कि शहजाद पूनावाला गंदी राजनीति करेंगे, इसलिए मैंने बताया कि कर्तव्य पथ पे पानी भरा हुआ इंडिया गेट के ऊपर। मैंने बताया कि जिसका उद्घाटन टनल का प्रधानमंत्री जी ने किया था, उस टनल को बंद कर दिया गया क्योंकि उसमें गाड़ियां डूब रही थी, उसके अंदर पानी भर गया, उसके अंदर ड्रेनेज सिस्टम कोई था नहीं पानी निकालने का। NH24 जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया था, आज वहां जाएंगे तो गाड़ी डूब जाएगी, पिछले बारिश के बाद ही पानी नहीं निकाला जा सका। दूसरी बात ये, मैंने पहले ही कहा कि अगर बारिश बंद होती है तो घंटे 2 घंटे में उम्मीद होती है कि सारी सड़कों क्लियर कर दिया जाए। जहां पर नहीं होती है वहां पीडब्ल्यूडी, फ्लड डिपार्टमेंट या एमसीडी मिलकर वहां पंपिंग करती है और उस पानी को बाहर फेंकती है। लेकिन ये सारी बाढ़ तो दिल्ली के अंदर आ रही है, गुड़गांव के अंदर तो कुछ नहीं है। पूरा गुड़गांव सूखा पड़ा हुआ है, पूरा नोएडा सूखा पड़ा हुआ है, पूरा फरीदाबाद सूखा पड़ा हुआ है। शहजाद पूनावाला का ऐसा कहना है क्योंकि वहां भाजपा की सरकारें हैं इसलिए इनको वहां दिखता नहीं। तो मैं कहना चाहता हूं शहजाद पूनावाला, ये गंदी राजनीति मत करिए। दिल्ली के लोगों के पास मुसीबत का समय है। ये अप्रत्याशित बारिश दिल्ली के अंदर हुई है, पहले कभी 40 साल में इतनी बारिश नहीं हुई। जैसे आम आदमी पार्टी के नेता, आम आदमी पार्टी के मंत्री अतिशील या बीजेपी हो, जिम्मेदारी दोनों की ही है क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में सभी तमाम बड़े नेता रहते हैं। एक सेकेंड सर, ये कुदरत को दोष मत दीजिए कि 40 साल 41 साल और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये किसने बनवाया है बताइए कुलदीप जी? ये प्रगति मैदान का टनल है जहां पर पानी भरा हुआ है। दोबारा से वो तस्वीरें दिखाइए, वहां पर पानी भरा हुआ है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये टोपी ट्रांसफर बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर बंद करें। जब हालात बेहद खराब हो तो कम से कम उस समय मिलजुल कर काम करने की उम्मीद दिल्ली की जनता करती है। इसका क्रेडिट तो शहजाद पूनावाला, टनल का क्रेडिट तो शहजाद पूनावाला दे रहे थे। प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया था इस टनल का। शहजाद पूनावाला जवाब दें, इसमें ड्रेनेज सिस्टम ये टनल की तस्वीरें जवाब दें वो इसका। ठीक है, लेकिन ना आज क्या हो रहा है चित्रा जी, मैं कहना चाहता हूँ ये किसी टनल का विषय नहीं है, ये विषय दिल्ली के लोग सब खड़े होने का है। अगर हम आम आदमी पार्टी के नेता, हाँ, लेकिन आप बार बार प्रकृति को दोष नहीं दे सकते हैं कि 40 साल में पहली बार बारिश हुई है, इस वजह से ऐसे हालात हो गए हैं। आप लोगों की क्या तैयारी है अगर सब कुछ आपके हाथ में है? अब सारी ताकत, सारे हथियार आपके हाथ में है। अलका जी, मैं आपके पास आऊंगी एक बार, मैं जल्दी से शहजाद जी, क्योंकि अलका जी को भी बोलना है। मैं आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, ड्रेन्स टू बी बिल्ट, ऑल्टरनेटिव ड्रेन बनाने की बात दिल्ली के पीडब्ल्यूडी ने की थी। मैं स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं, कितनी क्लीनिंग की उन्होंने नहीं बताई। मुझे एक बात बता दो, ओखला किलोकारी के बीच में जो मेन सुअर लाइन है, उसको लास्ट आपने 2022 में 6 साल बाद साफ करने के लिए प्रपोजल तैयार किया। उसमें कौन सा एमसी आ रहा था? उसमें कौन सी कुदरत आ रही थी मेरे भाई? उसको तो साफ करवा लेते। और जहां तक गुरुग्राम की बात है, चित्रा जी, कोई भी जानकार जो एक्सपर्ट होगा वो बताएगा कि गुरुग्राम मिलेनियल सिटी का पानी नजफगढ़ की ड्रेन में बादशाहपुर से आता है। इन्होंने नजफगढ़ की ड्रेन साफ नहीं करवाई है ठीक से आज तक। उसमें जो सिल्टिंग है उसी की वजह से गुरुग्राम में हो रहा है। नोएडा में कोई जल भराव नहीं हुआ है भाई साहब।
जो हमारे हाथ में है और जहां पर आपकी वजह से पनौती नहीं लगती है, वहां पर कोई ऐसी स्थिति नहीं पैदा हुई है। जहां आपका रोल है वहीं पर ये सब कुछ हो रहा है। इसीलिए मैं इसमें नहीं जा रहा हूं, मैं केवल कह रहा हूं अरुण जी का कैसे अपॉइंटमेंट हुआ उसका जवाब दीजिए, कितनी डीसिल्टिंग की एमसीडी ने उसका जवाब दीजिए, और ओखला किलोकारी के विषय में जो मैंने उसे उठाया है उसका जवाब दीजिए, और वर्ल्ड क्लास ड्रेनेज सिस्टम कहां है अरविंद जी का, उसका जवाब दीजिए। ठीक है, मैं आप दोनों के पास आऊंगी, बाकी मेहमानों को भी इस चर्चा में शामिल करती हूं। अलका लामा जी, सीधे आपके पास आते हुए, दिल्ली में क्या इस तरह की बदहाली के लिए, जो इस तरह की अव्यवस्था राजधानी दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में देखी जा रही है, टोपी ट्रांसफर का दौर चल रहा है? बिल्कुल चित्रा जी, दिल्ली के लोगों को जब मदद की सख्त जरूरत है उस समय आपने सही कहा, एक दूसरे को दोष देने का काम दोनों सत्ताधारी दल कर रहे हैं। दिल्ली में पता है कितने सांसद है? 7 लोकसभा के और 3 राज्यसभा, 10 सांसद है। पार्षद 250, 250 पार्षद है, 70 विधायक है, 330 लोगों को सरकारी सुख सुविधाएं, बंगले, लाखों की तनख्वाहें सब मिल चुकी हैं, लेकिन जवाबदेही का समय आता है तो एक दूसरे पर ठीक रहा। आज मैं कुलदीप जी से सवाल करती हूँ। कुलदीप जी, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ड्रेनेज जो है हमारा सिस्टम वो ठीक नहीं है, ये कहा। अब उन्हीं को याद दिलाती हूँ, 24 अगस्त 2021 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई 2021 में। क्या था उसका मीटिंग का मकसद? ड्रेनेज मास्टर प्लान ऑफ दिल्ली, ड्रेनेज मास्टर प्लान ऑफ दिल्ली 2021 में। और आज कहते हैं नालों का डिजाइन ठीक नहीं है। बहुत आसान है, सत्ता में 8 साल से आप अगर नहीं ठीक था तो किसको ठीक करना था? 45 करोड़ रुपया सरकारी महल को ठीक करने में खर्च हो जाता है, लेकिन नालों का डिजाइन पर कितना खर्च हुआ किसी को नहीं मालूम है। आज जो नया संसद भवन, क्योंकि राजधानी दिल्ली है, इसकी तुलना जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड से नहीं कर सकते आप, पर्वतीय इलाकों से। ये राजधानी दिल्ली है। 20,000 करोड़ का नया संसद भवन बनकर खड़ा हुआ है, लेकिन सुनने में आ रहा है ये मानसून सत्र नए में नहीं होगा, अधूरा है। वहां पर भी पानी शायद फंस चुका है, इसलिए पुराने संसद में होगा। अब बात ये होती है कि दोनों को मिलकर जो काम करना चाहिए था, दुर्भाग्य है वो नहीं किया। कहाँ थे 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी? पूरा पंजाब, चंडीगढ़ भी देख लीजिए। वो बोल रहे हैं कि 40 सालों में ऐसी बारिश हुई है तो क्या किया जा सकता है? प्रकृति का जब प्रकोप हो तो क्या किया जा सकता है? बहुत अच्छा चित्रा जी, B1 जनकपुरी, रोहनी सेक्टर 22 और श्रीनिवासपुरी में पीडब्ल्यूडी की सड़कें धंस गई हैं, गड्ढे पड़ गए, लोग मरते मरते बचे हैं। इसका क्या लेन देन है मुझे पूछना चाहती हूँ। जब आपका जो सड़कें धंस रही हैं, श्रीनिवासपुरी में 16 करोड़ रुपया खर्च करके 4 महीने पहले जो स्कूल आतिशी मरलीन की विधानसभा में बनाया, उसकी दीवार गिर गई। 4 महीने में दीवार गिर जाती है। किस तरह का मटेरियल और भ्रष्टाचार है ये आप सब समझ रही हैं। बात ये नियत नहीं है, खोखली राजनीति। अरविंद केजरीवाल जी पूरा देश घूम रहे थे ऑर्डिनेंस को लेकर। हमने कहा संसद आएगा, ऑर्डिनेंस पे चर्चा करेंगे, दिल्ली पर ध्यान दीजिए और मान जी को पंजाब में ध्यान देने दीजिए, पर नहीं, पूरा देश भ्रमण कर रहे थे। दिल्ली की मेयर 2 दिन पहले गुजरात बैठी हुई थी, मानसून शुरू हो चुका था, उन्हें दिल्ली में होना है। आज आप पानी में उतर के आधे घुटनों तक पानी दिखाकर अपने आप को ही बेनकाब कर रहे हैं। मैं कुलदीप जी से वापस कहना चाहूंगी, 8 साल दिल्ली को समझने में कम पड़ गए आपको। अब तो नगर निगम भी पिछले 6 महीने से आपको था, आपके पास है और आपको पता है बारिशें शुरू हो रही है। ठीकरा फोड़ना हो, शीला दीक्षित जी के सर पर फोड़ दीजिए, क्योंकि अब तो वो है नहीं, और वो 13 के बाद आपके पास है 23 आ गया। 10 साल से बोलने वाला था। आ रही हूँ कुलदीप जी, आ रही हूँ, बोलिए, उनके सवालों पर जवाब दीजिए। कैमरा लेकर फोटो सेशन से तो दिल्ली का पानी नहीं बह जाएगा ना, जिम्मेदारी तो तय करनी होगी। देखिए 15 साल दिल्ली के अंदर, अलका जी सवाल पूछ रही हैं, 15 साल कांग्रेसी सरकार दिल्ली में रही है। क्या अलका जी बताएंगी क्या उस समय दिल्ली की सड़कों पानी नहीं भरता था? उस समय नाले ओवरफ्लो नहीं होते थे? उस समय ड्रेनेज सिस्टम फेल नहीं होता था? क्या उस समय आईटीओ के ब्रिज के ऊपर, मिंटो ब्रिज से पानी नहीं भरता था? तब तो बारिश नहीं होती थी, लेकिन तब तो, अरे सुन लीजिए अलका जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आपको बीच में बोलने का बहुत शौक है। ठीक है, जब आपकी ये बारी आए तब बोलिएगा। आपकी आवाज वरना कट कट कर आएगी। एक बार सुनिए, जब आपकी बारी आए तब बोलिएगा। ठीक है, बर्बाद हो रहे हैं तो क्या हो गया? हाँ सुन लीजिए। देखिए अलका जी ने कहा बारिश की बात की, यही मिंटो ब्रिज आईडीओ का, जहां पिछले साल पानी नहीं भरा, जहां पर पीडब्ल्यूडी ने उसको वर्किंग किया,
पंप लगाए, पानी नहीं भरा। लेकिन क्या आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले ऐसी बारिश हुई थी क्या? जी 2020 की बात सजा वाला भी कर रहे थे। कब तक आप शीला दीक्षित की बात करते रहेंगे यहाँ पर? फिर वही बात, कुलदीप कुमार जी, इसी वजह से जो सपने आपने दिखाए, इसीलिए जनता ने आपको चुना। कुलदीप कुमार जी, अगर शीला दीक्षित और कांग्रेस को ही देखना होता तो आम आदमी पार्टी को ताकत क्यों मिलती फिर दिल्ली में? कांग्रेस के मंत्री और भाजपा के सातों सांसद, जो कांग्रेस के मंत्री उस समय होते थे, वो घरों में सोए होते थे। और आज दिल्ली में भाजपा के 7 सांसद हैं। दिल्ली अगर पानी भर रहा है, फ्लाईओवर में अगर पानी भर रहा है, तो वो कहां पर है? आज दिल्ली के मंत्री अतिशी जी, सौरभ भारद्वाज एमएलए, मैं खुद सड़कों पे जाके पानी के अंदर खड़ा हूं, बारिश के अंदर लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी लगातार मीटिंगें ले रहे हैं। किस लिए? ताकि जो ये बारिश हुई है, इससे जो हमारा सिस्टम जो हुआ है, वो हुआ है, उसको हम बचा सके, उससे लोगों के घर से पानी की निकासी कर सके, वहां पंप लगा सके, वहां से ड्रेनेज सिस्टम ठीक कर सके, उसके लिए लगे हुए हैं। और निश्चित रूप से दिल्ली का सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम बेटर तो किया है पिछले 8 सालों में। काफी नालों को बनाया गया है, काफी नालों को जोड़ा गया है, डिसिल्टिंग की गई है। पहले डिसिल्टिंग के नाम पे पैसा खाया जाता था, आज नालों की सफाई होती है। तो उसमें लेकिन अगर आपका कहीं पर अगर बारिश ज्यादा हो जाए, पानी ज्यादा आ जाए, तो निश्चित रूप से हमें उसको ठीक करना पड़ेगा। अगर तो लगातार हम उस पे काम कर रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे रोहिणी की ये तस्वीरें हैं, हम सबको इसके लिए सब लोगों के इस समय में साथ खड़ा होना चाहिए। ये कैसे सड़कें बनी है? बात कर रहे हैं, स्कूल की जो वॉल गिरी है, वहां पर पेड़ है, पेड़ की पूरी जड़ें हैं, उसकी वजह से वो दीवार गिरी होगी वहां पर। सर, दीवार गिरने की तस्वीरें नहीं दिखा रहे हैं, हम दिखा रहे हैं सड़क की तस्वीरें। और सड़क पर ऐसा लग रहा है कि अलग से किसी ने बड़ा सा कुआं खोदने का काम किया है, जिस तरह की तस्वीरें हैं। और आप कह रहे हैं टोपी ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, एलएस राठौर साहब। लेकिन आपके पास आते हुए, ये सरकारें और पार्टियां तो अपने अपने दावे और वायदे करती रहेंगी, लेकिन आप चूंकि आईएमडी के पूर्व डीजी हैं, इस वजह से मेरा ये सवाल है। दिल्ली में 3 बड़े ड्रेनेज सिस्टम है, नजफगढ़, ट्रांस यमुना, बारापुला। और यहां पर अगर हम देखें, ड्रेनेज प्लान जो राजधानी दिल्ली का है वो अंग्रेजों के जमाने का है, और जो सिस्टम है जो काम करता है राजधानी दिल्ली में, वो साल 1976 का है, जिस वक्त दिल्ली की आबादी 60 लाख के करीब थी। बढ़ती आबादी के मद्देनजर क्या कोई भी प्लान तैयार नहीं हुआ, जिसकी वजह से आज दिल्ली का यह हश्र हो रहा है? दुनिया भर में ये तस्वीरें जाती होंगी, तो देश की राजधानी दिल्ली कैसी है, इस नाम पर क्या किस तरह का एग्जाम्पल हम सेट कर रहे हैं, यह बताने की जरूरत नहीं है। एलएस राठौर साहब, कौन है इसके लिए जिम्मेदार? देखिए, अगर बारिश होती है, अतिवृष्टि, जब भी कोई घटना होती है, तो जल निकास की जो व्यवस्था है उसके 2 आधारभूत स्तंभ। पहला तो जो आधारभूत संरचना है ड्रेनेज सिस्टम की जी, और वो योजन तरीके से अलग अलग समय जिस तरह से आबादी बढ़ती है उसके अनुरूप उसको तैयार किया जाता है। और दूसरा जो है स्तंभ, वो है रख रखाव। और ये दोनों ही बातें उसमें योजन होता है और धन की भी आवश्यकता होती है। अलग अलग समय पर अलग अलग सरकारों का ये दायित्व बनता है कि आधारभूत संरचना जो आबादी बढ़ती है, बिल्कुल उस वक्त उसको ध्यान में रखते हुए उसको समायोजित तरीके से बढ़ावा देना चाहिए। अभी जब दिल्ली का विस्तार हुआ तो ये जो कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा बारिश हुई है, मैं इसको बारिश के कारण जल भराव तो होता है, निश्चित बात है, लेकिन उसका पूर्वानुमान भी था और निश्चित रूप से हम उसके लिए तैयार होने चाहिए। और कोई भी आधारभूत संरचना जब बनाते हैं तो एक्सट्रीम इवेंट को लेकर के कि यहाँ पर अधिकतम कितनी बारिश हो सकती है, उसके अनुरूप उस संरचना को, इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया जाता है। मैं समझता हूं कि ये जो शहर के विस्तार के साथ में जिस प्रकार की हम ये तीनों जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इस पर ज्यादा अपने आप को आधारित हो गए हैं, जबकि हमारा जो स्थानीय जल रिसाव होना चाहिए भूमि में या उस प्रकार की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, उनको बिल्कुल अनदेखा किया हमने। अब जो रखरखाव का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि इसमें हर सरकार चूक करती है। जब आग लगती है तब कुआं खोदा जाता है। बिल्कुल। अब अगर हम पहले से तैयार हो तो मैं समझता हूं इतनी बारिश के बावजूद भी इतनी कष्ट नहीं होने चाहिए। बोलिए कुलदीप जी, उसके बाद शहजाद जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। वो कह रहे हैं आग लगने के बाद अब कुआं खोदिए, बाल्टी लेकर भागिए, उससे क्या होता है? तब तक तो बहुत देर हो जाती है ना कुलदीप कुमार जी। आ रही हूँ अलका जी। धन्यवाद।
इसमें कोई दोहराए नहीं है कि जो उन्होंने कहा कि दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम बहुत पुराना बना हुआ है, बहुत पुराना है, जहां जहां पे जरूरत होती है वहां पर नए नालों को, नए ड्रेनेज सिस्टम को बनाया जाता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आज ये जो समय है ये किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने का समय नहीं है चित्रा जी। मैं बार बार यही बात कर रहा हूं, ये समय है हमें इस मुसीबत से बाहर निकलने का, और उस मुसीबत से बाहर निकलने के लिए, इस जो जल भराव है इससे निपटने के लिए, क्योंकि बार बार ये बात आपका चैनल भी कह रहा है, सब लोग कह रहे हैं कि कभी इतनी बारिश दिल्ली के अंदर हुई नहीं है आज तक जितनी बारिश अब की बार यहां हुई है। और इसलिए लगातार दिल्ली के सभी मंत्री, दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने सबको निर्देश दिया है, सभी पीडब्ल्यूडी ऑफिसर की छुट्टी को रद्द किया गया, फ्लड डिपार्टमेंट छुट्टी को रद्द किया गया है, इसलिए किया गया है ताकि सब जमीन पे आए और जमीन पे आकर काम करें। लेकिन आप देखिए दूसरी तरफ किया गया, कौन सी मजबूरी थी। और इस वक्त की जल्दी से एक बड़ी खबर देते हैं, उसके बाद मैं आ रही हूं आपके पास। दिल्ली में खतरे के निशान से ऊपर यमुना का जलस्तर पहुंच चुका है। बड़ी खबर इस वक्त की है, दिल्ली में राजधानी में खतरे के निशान से ऊपर जा चुका है यमुना का जलस्तर। यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार की ओर से कहा जा रहा है, दरअसल हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ने के कारण इस तरह की स्थिति बनी हुई है। यमुना नदी का जो जलस्तर है वो 205.33 मीटर पर है इस वक्त, यानी कि खतरे का जो निशान है उसको क्रॉस करता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। ये अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं, दिल्ली सरकार के तमाम मंत्री पहुंचे हुए थे। शहजादी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। पंकज जैन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, निचले इलाकों में खतरा बढ़ गया है, वहां पर जो लोग रहते थे उनको हटाने का काम क्या शुरू हो चुका है, क्योंकि अब तो खतरे के निशान को पार कर चुकी है यमुना राजधानी दिल्ली में। पंकज। चित्रा, दो तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। पीछे ये उफान भरी नदी, यमुना नदी, यहाँ पे आप देखिए। और आपको मैं बता दूं, सामने आप ये जो निशान देख रहे हैं, मीटर देख रहे हैं, दोपहर में 12 बजे हम वहां मौजूद थे। अब हालात ये है कि जो यमुना नदी का यहाँ पे तरीका है वो पूरी तरह से बदल चुका है, काफी ज्यादा बहाव यहाँ पर है। और दूसरी तस्वीर हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि ये जो लोग यहाँ पे पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, ये लोग पहले ब्रिज के नीचे मौजूद थे और इनका जो सामान है अब इस पेड़ के नीचे पहुंच चुका है। यहाँ पर आप देखिए, ये शख्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, दरअसल ये पानी से बचने के लिए इसकी पेड़ की छांव में बैठे हुए हैं। जाहिर सी बात है कि इनका घर यहाँ पे था और अब ये चेतावनी आने के बाद यहाँ से शिफ्ट हुए हैं। लेकिन तस्वीर देखते रहिए चित्रा, क्योंकि ये जो ओल्ड यमुना ब्रिज जिसे हम कहते हैं, जहां पर यह तय किया जाता है कि जो पानी है वो खतरे के निशान के नजदीक पहुंच गया है और पार कर गया है। अब ऐसी स्थिति में जो कश्मीरी गेट के इलाके हैं, गीता कॉलोनी के इलाके हैं, मयूर विहार, ओखला विराज, इस तरह की जो इलाके हैं, यहां से सटे हुए इलाकों में लोगों को अब हटाने की कवायद तेज कर दी जाएगी। पानी देखिए आप, किस तरह से तेजी से यहां से पानी बहता हुआ जा रहा है। ब्रिज के ठीक नीचे से यमुना नदी गुजरती हुई नजर आ रही है और जो पूरा इलाका है यहाँ पे अब से कुछ ही देर में मुनादी की भी हमें खबर आ रही है कि नदी के किनारे मुनादी की जाएगी, ताकि जो लोग नदी किनारे मौजूद हैं उन्हें तुरंत यहां से हटने के लिए कह दिया जाए। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि लगातार जो जल स्तर है वो तेजी से यमुना नदी का बढ़ रहा था और ऐसी स्थिति में अब सरकार और प्रशासन को और भी ज्यादा अलर्ट होना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को हटाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है चित्रा। लेकिन जिस तरह से उफान, पंकज मैं फौरन आपके पास आऊंगी। ये ड्रोन से ली गई तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। यमुना नदी किस तरह से उफान पर है, खतरे के निशान को पार कर गई है। इन तस्वीरों को देखकर आसानी से आप समझ सकते हैं लोहे के पुल के नीचे किस तरह की स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग वहां पर अपना सामान लेकर बैठते हुए नजर आए। थोड़ी देर में मुनादी की जाएगी, जैसा कि पंकज जैन हमारे संवाददाता बता रहे थे, ताकि जितने भी लोग निचले इलाके में रहते हैं उन सभी से ये कहा जा सके कि आप तुरंत इलाके को छोड़ दें, क्योंकि निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा राजधानी दिल्ली में इस वक्त मंडरा रहा है। और ये हालात आप देख रहे हैं, अब राजधानी दिल्ली के निचले इलाकों में स्थिति लगातार बिगड़ती भी चली जा रही है। बाढ़ जैसे हालात निचले इलाकों में पैदा हो सकते हैं आगे आने वाले कुछ घंटे में, क्योंकि हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया जो पानी है उसके बाद दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। अब सीधे आपके पास आते हुए शहजादी, ये तस्वीरें सामने हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से कहा जाता है कि गर्मी के दिनों में जब हरियाणा से हम पानी मांगते हैं तब तो हरियाणा पानी देता नहीं है,
और जब बरसात के दिनों में हमें जरूरत नहीं होती है, स्थिति यहां पर भी खराब होती है, तब हथिनी कुंड बैराज से पानी छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद इस तरह के हालात बन जाते हैं। नहीं, पंजाब में भी जो जल भरा हुआ है वो हरियाणा के पानी की वजह से हुआ है, उसका भी दोष डाल दीजिए या एनडीएमसी पर डाल दीजिए। इनके डिजाइन में कोई फॉल्ट नहीं, सारा डिजाइन ड्रेनेज फॉल्ट का है या सारा जो है वो हरियाणा कर रहा है, इनके अंदर कोई खराबी नहीं। इनको उपलब्धि है, इनकी वेनिस बना दिया, इनको तो शाबाशी मिलनी चाहिए। आज शाबाशी दीजिए चित्रा जी, क्या कर रही हैं आप? लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस पीछे, वेनिस बनाया है, तो शाबाशी है इनको, बहुत अच्छी काम है। पर देखिए ये करप्शन का प्रकोप है। देखिए चित्रा जी, आ रही हूँ, इसके बाद आप ही जवाब दीजिएगा। कुलदीप जी, इनकी बात पूरी हो जाए, दोनों लोग साथ में बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा, ठीक है? क्योटो के बारे में मैं सवाल पूछ लूंगी, आ रही हूँ कुलदीप जी, सारी चीजें आपको बता देंगे, वो जनता से आप पूछ लीजिएगा वाराणसी की। जी, देखिए ऐसा है कि डिजाइन में कितने फॉल्ट है ड्रेनेज के, ये आदरणीय मुख्यमंत्री ने, उनको पता था, इसीलिए वर्ल्ड क्लास ड्रेनेज सिस्टम के लिए कंसल्टेंट नियुक्त किया गया। उस कंसल्टेंट ने क्या किया जरा बताइए ना। हमने 1300 किलोमीटर डीसिल्टिंग करके जून 2022 में छोड़ा था एमसीडी में। आज की तारीख में कितनी डीसिल्टिंग हुई? 1000 पंप छोड़े थे, वो 1000 पंप दिखे आपको कहीं सड़क पे? कहां है वो पंप? और तीसरी बात, अरुण झा नामक व्यक्ति का क्या काम है फ्लड डिपार्टमेंट में? जरा उसकी क्वालिफिकेशन बता दो। उसको नियुक्त किया, 1,20,000 की सैलरी, इतनी तो सैलरी मैं नहीं कमाया कभी जिंदगी में, इतनी डिग्री लेकर। तो मुझे बताइए ना कि क्या काम था उसका। और मुझे आखिरी बात बताइए, देखिए अभी हमारी बहन ने बात की राजधानी के विषय में, तो ये जयपुर की तस्वीरें हैं। In terms of rescue operations, the impact was also largely felt on these 2 days. ये जयपुर है। Coming in from Jaipur on how roads remain. देखिए अलका जी हमें ज्ञान दे, अच्छी बात है। अलका जी जयपुर संभाल लेती हैं आप जयपुर ही संभाल लेती ठीक से। जयपुर में गर्दन तक पानी आ गया, गर्दन और वेस्ट तक पानी आ गया है, आप जयपुर संभाल लेती मैडम, इतना ही था तो। मुख्यमंत्री होगी और उन्हें हेल्प करे। तस्वीरें लाला के प्रवक्ताओं को मत दे कि टीवी पर जाकर अपनी नाकामियों को आप दिखाइए। जयपुर में किसकी नाकामी है? आप जयपुर में कुदरत है या जयपुर में केजरीवाल है? 130 चुने हुए जनप्रतिनिधि, 3 टायर सरकार, 20 करोड़ का नया संसद भवन डूब गया, मानसून सत्र पुराने में हो रहा है। ये राजस्थान की बेशर्मी से तस्वीरें दिखा रहे हैं। क्यों राजस्थान में लोग नहीं रहते? राजस्थान में जल भराव होता है तो उससे कोई प्रभावित नहीं होता। राजस्थान की राजधानी महत्वपूर्ण है, राजस्थान के चुनाव होने वाले हैं। उनकी बात हो जाए, और कुछ नहीं है सत्ताधारी दोनों दलों की। 330 चुने हुए जनप्रतिनिधियों को हाथ में हाथ मिलाकर दिल्ली के लोग, चांदनी चौक की विधायक रही हूं, लाल किला ऐतिहासिक रीडेवलपमेंट के नाम पर 150 करोड़ चांदनी चौक पर खर्च किया। ड्रेनेज सिस्टम की जो है वो दावे ठोके गए, आज फेल हो चुका है। और ये यमुना अगर बहेगी तो सबसे पहले चांदनी चौक, मजमू का टीला डूबेगा और लोग मौत के मुंह में जाएंगे। और दोनों सत्ताधारी दल चैनल पर आकर एक दूसरे के राज्य की बेशर्मी से तस्वीरें दिखाएंगे। 330 चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं आप दिल्ली में, शर्म कीजिए। 3 टायर सरकार चला रहे हैं, डीडीए, दिल्ली सरकार, नगर निगम, और तस्वीरें दूसरे राज्यों की दिखा रहे हैं। इससे बड़ी असंवेदनशीलता क्या होगी? बोले क्या होगी? एक वाक्य केवल। देखिए मैं अलका जी की मजबूरी समझता हूं, अब इनको गठबंधन करना है तो इसीलिए जहां पर उनको पता भी है कि दोष किसका है, साफ दिख रहा है कि एमसीडी, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली सरकार किसकी है, पर आम आदमी पार्टी के दूसरे प्रवक्ता के रूप में आज अलका जी यदि काम करना चाहती है, जेरोक्स कॉपी अलका लांबा बनना चाहती है आम आदमी पार्टी की, तो बन सकती है। मेरा सवाल केवल इतना है कि यदि आपके पास सारी तरकीबें थी तो जयपुर में अपनाते। उसका जवाब सत्ताधारी दल, अभी राजधानी दिल्ली पर ही रहते हैं, ठीक है शहजाद जी, अभी राजधानी दिल्ली पर ही रहते हैं, दिल्ली को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। जयपुर भी महत्वपूर्ण है, हिमाचल भी महत्वपूर्ण है, पूर्वांचल भी महत्वपूर्ण है, बनारस भी महत्वपूर्ण है, वैसे ही बिहार भी महत्वपूर्ण है। इस पर टोपी नहीं ट्रांसफर करते। एक सेकेंड, नोएडा ठीक है, नोएडा छोड़ दीजिए, नोएडा में नहीं है हालात खराब, नहीं है, लेकिन पूर्वांचल में भी इस तरह की स्थिति होती है ना, ठीक है। अभी राजधानी दिल्ली की बात कर लेते हैं सर, राजधानी दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली में शहजाद पूनावाला जी आप भी रहते हैं, अलका लांबा जी भी रहती है, कुलदीप कुमार जी भी रहते हैं, राठौर साहब भी रहते हैं। दिल्ली पर इस वक्त बहस हो रही है ना, और यही दरअसल देश की राजधानी की दिक्कत है कि यहाँ पर जब ताकत का बंटवारा अलग अलग होता है तो टोपी ट्रांसफर एक दूसरे पर करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर। एक सेकंड, नहीं शहजाद पूनावाला, नहीं, आप मेरी बात सुनिए, क्यों नहीं? 7 सांसद हैं आपके,
कौन उतरा सांसद लोगों के कानून बीच में? बनाते हैं, सांसद बात नाले कानून की साफ नहीं करने है, का बात काम नहीं होता अरे उनके पास। नाला साफ कर, लेकिन लोगों का दुख दर्द तो बांटेंगे या नहीं बांटेंगे वो तो शहजाद बांट रहे हैं, पूनावाला इसीलिए जी? हमारे कार्यकर्ता जमीन ये ऐसे पर नहीं हैं। हो सकता है एक कि सेकंड, सांसद है तो चित्रा केवल जी, कानून बनाएंगे चित्रा वो, जी, एक सेकंड। और देश की सांसद, राजधानी एक सेकंड, दिल्ली एक सेकंड। अलग अलग हिस्सों में चित्रा डूबती जी, एक रहे सेकंड। तो आप कहेंगे नहीं एक सिर्फ सेकंड, आप ही चित्रा जी, जिम्मेदार एक सेकंड, हैं। उत्तेजित ये होने- गलत बात है। एक सेकंड, उत्तेजित होने से पहले उत्तेजित नहीं हो रही हूँ, चित्रा आप जी, मेरी सुनिए, बात 7 आने- सांसद हैं, चित्रा जी, उनके आपकी पास आवाज मुझसे ताकत ज्यादा है। है, पर मैं भी चीख कर बोल सकता हूँ। मैं आपसे एक वाक्य नहीं, मैं चीख नहीं रही हूँ, एक आपको सेकंड। सच्चाई आईना नाले दिखा रही की हूँ बस, हाँ। सफाई एकमात्र एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, इसमें एक सांसद कैसे उसमें हस्तक्षेप कर सकता है, आप बता दीजिए। मैं इनसे पूछ रहा हूं, एमसीडी इनके पास, जल बोर्ड इनके पास, सरकार इनके पास, पीडब्ल्यूडी इनके पास, कितने किलोमीटर की सफाई करवाई, इसका जवाब नहीं आ रहा। पूरा शो निकल गया। 1000 पंप है इनके पास, कहां है वो पंप, जवाब नहीं आ रहा। ठीक अरे है, भाई, एग्जीक्यूटिव तो एक्शन वही का पूछे पूछिए ना, ना फिर नहीं उनसे। जाते ना इधर उधर, दूसरे राज्यों में नहीं जाते हैं। कुलदीप कुमार जी, ये बात तो सच है ना, सरकार आपकी है, उसके बाद आप कब तक बीजेपी पर और शीला चित्रा दीक्षित जी। की सरकार पर ठीकरा फोड़ते रहेंगे? आपने क्या किया ये बताइए दर्शकों को, और इधर उधर मत जाइए। देखिए, कुलदीप कुमार जी, इनके देखिए, पहले मैं यमुना पे आ जाऊं, उसके बारे में बता दूं आपको थोड़ा, ताकि दिल्ली के लोगों को समझ में आए। चित्रा जी, 1978 में दिल्ली में बाढ़ आई थी, जब 7 लाख क्यूसेक पानी यमुना में यह हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया था। उसके बाद 2013 के अंदर 8 लाख क्यूसेक छोड़ा गया, लेकिन दिल्ली में बाढ़ नहीं आई। अभी जो है वो 2.5 लाख क्यूसेक के आसपास पानी छोड़ा गया है। हमें पूरी उम्मीद है कि ऐसा लगता है कि शायद बाढ़ जैसे हालात नहीं होंगे। अगर 206 मीटर से ऊपर जाएगा तो वहां के लोगों को रिलीफ कैंप के अंदर लेके जाया जाएगा। मुनादी वहां पे शुरू कर दी गई है, सभी प्रशासन को आदेश दे दिए गए हैं, लोगों को वहां से शिफ्ट करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। तो पूरी तैयार है सरकार के पूरा अमला तैयार है कि वहां लोगों को किसी प्रकार की समस्या ना आए। पहली बात ये, दूसरी बात ये कि इन्होंने भी जो कहा कि जो सिस्टम की ये बात कर रहे हैं, मैं बार बार पूछ रहा हूं, 7 सांसद के लिए इन्होंने जो कहा, 7 सांसदों के लिए, एक तो क्रिकेट में बिजी होते हैं, उन्हें तो पता नहीं होता, बाकी 6 का राम मालिक है, उनको कुछ नहीं पता। क्या दिल्ली में डीडीए के नाले नहीं है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाले नहीं है? ना कुलदीप कुमार जी, मैंने पूछ लिया उनके सांसदों पर सवाल। आप बताइए, आपके मंत्री और बाकी विभाग क्या कर रहे हैं? अब तो एमसीडी है ना आपके पास कुलदीप कुमार जी, मत कीजिए राजधानी दिल्ली के साथ आप दोनों मिलकर ऐसा। पानी के अंदर खड़े हुए हैं लोगों के लिए, पानी के अंदर खड़े हो जाने से पानी का लोगों के लिए नाले रफ्तार साफ करवा रहे हैं, वहां सर। पे अधिकारी खड़े हुए हैं। ये देखिए, दिल्ली क्यों डूबी, इसका जवाब चाहिए सर, इधर उधर नहीं जाइए। दिल्ली क्यों डूबी, इसका जवाब चाहिए। जो बनाना था प्रधानमंत्री जी को वेनिस बना दिया, जो वेनिस बना दिया, यहाँ तो अप्रत्याशित बारिश नहीं हुई। कुलदीप कुमार जी, दिल्ली क्यों डूबी ये सवाल पूछा जा रहा है, इधर उधर नहीं जाइए, इधर उधर नहीं। कुलदीप कुमार जी, दिल्ली क्यों डूब रही है ये बताइए। चित्रा जी, मैं आरोप प्रत्यारोप पे नहीं जा रहा हूँ। चित्रा जी, मैं आरोप प्रत्यारोप पे नहीं जा रहा हूं। मैं बस ये कह रहा हूं कि दिल्ली के सारे मंत्री, विधायक, पार्षद, दिल्ली के मुख्यमंत्री खुद स्वयं मीटिंग ले रहे हैं। आज सुबह मीटिंग ली है, कल भी मीटिंग ली है, और लगातार पूरा निगरानी कर रहे हैं। पंप लगाए गए हैं, जगह जगह पंपिंग की जा रही है, पूरा काम किया जा रहा है। हम लोग काम कर रहे हैं, भाजपा और उनके सांसद मिलकर साथों दिल्ली में गंदी राजनीति कर रहे हैं। उनका क्या फर्ज नहीं बनता दिल्ली के लोगों के बीच में जाए? क्या दिल्ली में डीडीए के नाले नहीं है? दिल्ली में डीडीए के पास भी नाले हैं, बड़े नाले डीडीए के पास काफी सारे दिल्ली के अंदर है। लेकिन सवाल ये नहीं किसके पास क्या है, सवाल ये है कि क्या लोगों की इस मुसीबत में उनके साथ खड़े हैं वक्त हमें या इतनी नहीं खड़े इजाजत हुए? देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ये जो टोपी ट्रांसफर का काम है, एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने की राजनीति है। राजधानी दिल्ली में इसको तत्काल बंद किए जाने की आवश्यकता है। जिसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही है वो खुद को तय करे, और दिल्ली क्यों डूब रही है या दिल्ली से दुनिया भर में किस तरह की तस्वीरें जा रही हैं, कम से कम उसको लेकर यहां पर एक दूसरे पर ब्लेम गेम का खेल नहीं चलना चाहिए। आम आदमी पार्टी की सरकार है, मेयर उसका है। राजधानी दिल्ली में अगर अलग अलग हिस्सों में इस तरह की तस्वीरें बन रही हैं तो जवाबदेही और जिम्मेदारी आपको तय करनी होगी। लेकिन इसी के साथ सवाल बीजेपी से भी पूछे जाने चाहिए कि अगर आपके पास 7 सांसद हैं तो वो सांसद क्या कह रहे हैं, और एनडीएमसी वाले इलाके जो पॉश इलाके हैं, अगर वहां पर भी दिल्ली दरिया बनी हुई है तो फिर एक उंगली अगर आप सामने वाले पर उठाएंगे तो 3 आपके ऊपर भी इशारा करेगी। उम्मीद यही कि आगे आने वाले वक्त में राजधानी दिल्ली में हालात सामान्य हो।